कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक नई कहानी के साथ आपके सामने हैं। जिन लोगों को कहानी पसंद आती है आइए निश्चित रूप से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको क्या पसंद आया। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक महिला थी जिसकी जवानी में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा था, उसको वह बड़े कठिनाई के साथ पालन पोषण करती थी। दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी और उसने उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। धीरे धीरे उसकी नौकरी भी लग गई और नौकरी लगने के बाद उसकी शादी भी हो गई। बड़ी खुश थी कि अब मेरा अच्छा समय आ गया है और मैं आराम से रह सकूंगी। लेकिन समय ने परिवर्तन लिया। जैसे ही घर में बहू आई उसका बेटा भी हो गया और जो काम वो बाहर वाले लोगों के लिए किया करती थी, बर्तन धोना, कपड़े मांजना, झाड़ू पोंछा करना, वह सारा कार्य उसे घर के लिए करना पड़ता था। लेकिन उसमें भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे उम्र ढलती चली गई, वह बुजुर्ग हो गई और माँ एक दिन सो रही थी। रात को तेज़ ठंड थी, उसे सर्दी लगी। उसने कहा कि बेटे से कहूँगी कि सवेरे मुझे नया कंबल ला के देगा। जैसे ही बेटा आया नौकरी से शाम को, तो उसने बेटे को रोका, बेटा मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है, इस कंबल में मुझे नया कंबल ला के देना कल। बेटा कहने लगा, माँ आपको पता है घर के कितने सारे खर्चे हैं, आपकी बहू के लिए बेबी शॉल लेके आना है, आपके पोते की बेबी फीस भरनी है, उसकी किताबें लानी है, अभी रुको 2 महीने की तो सर्दी है, माँ तो सर्दी चली जाएगी, फिर क्या करोगे कंबल का। यह कहकर वह चला गया और सवेरे जब उठा तो वह माँ जो कंबल मांग रही थी हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसने सभी को फ़ोन किया, बुलाया और बहुत ही शानदार दाह संस्कार किया। लोग देखकर कहने लगे, बेटा हो तो ऐसा जिसने देखो कितने शानदारी के साथ माँ का अंतिम संस्कार किया है। लेकिन उस कष्ट में, उस अंतिम संस्कार में, उस अंतिम सांस में कितने दुख दबे हुए थे, कितने दर्द दबे हुए थे, यह किसको पता। तो दोस्तों, ईश्वर को पहचानें, अपने माँ बाप का कभी भी अपमान नहीं करें। यदि आपकी वजह से आपकी माँ की आंख में आंसू आते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप जो भी दान पुण्य और जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वो सभी निष्फल हो जाएंगे और कभी भी आपको ज़िंदगी में सुख, चैन और आराम नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों, यदि दुनिया में कहीं जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, तो माँ के चरणों में है। माँ के चरणों की धूल स्वर्ग की धूल से भी बढ़कर है। तो दोस्तों, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी दुख पहुँचाने की कोशिश मत करना, सोचना भी नहीं। यही दुनिया की सबसे बड़ी देन है जो भी आप उस संसार में लेके आइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।